हाय स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आरपीएससी के द्वारा जो ईओआरओ की वैकेंसी है उसमें आप सिलेक्शन कैसे लेंगे। और इसका एग्ज़ाम जो है आपको पता है मई 2023 में होने वाला है और अभी आपके पास बचे हुए हैं 5 महीने। तो इसकी स्ट्रेटेजी अभी क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपके पास ये सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपका एजेंडा क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका टारगेट क्या होने चाहिए अगले 5 महीने के, ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है ये करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये तो करना ही पड़ेगा, जो जिसका भी सिलेक्शन होता है ना वो ये सारे काम करता है। तो ये ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट है। घूम फिर के चीज़ें वही हैं। हो सकता है किसी और का स्टूडेंट का जब सिलेक्शन होता है तो कोई चीज़ वो पहले कर रहा होगा और जो मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चीज़ें यही निकल के आएंगी, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आप न्यू कमर हैं, आप भी अभी जस्ट आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी, आपकी तैयारी जीरो है, आज से आप शुरू करने वाले हैं, तो आप क्या सिलेक्शन ले सकते हैं क्या 5 महीने में? तो मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर ये वाला जो स्ट्रेटेजी है आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो रणनीति होगी वो हार्ड है, लेकिन यहाँ पर 100% सिलेक्शन आपका निकल के आएगा। तो इसको ज़रूर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और ज़रूर आप उससे जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल है मेरा आरएस गुरुजी, वहाँ पे भी आप अपडेट ले सकते हैं। तो अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ये हैं कि यार अबाउट मी, कि मैं कौन हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर आप कौन हो, आप ऊपर कैसे विश्वास करें हम कि आप हो कौन यार, जो मतलब आप बताओ सही, आप हमें क्या चीज़ें बताने वाले हो, आपके ऊपर कैसे विश्वास करें ताकि जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है और हम उसको फॉलो करें। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं कौन हूँ। सेकंड है तैयारी करें या नहीं, क्योंकि यार इतने सारे मतलब वो एक मैंने वीडियो बनाई थी कि 5600 बच्चे हैं एक पोस्ट पर। मतलब ये है कि 77-78 वैकेंसी हैं और वहाँ पर जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं करीब 4.5 लाख के आसपास। तो यहाँ पर आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि यार कितने दिन बचे हुए हैं और उसके हिसाब से क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आज का मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आप बात करेंगे हम सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपके जो साधन है, संसाधन है, वो क्या होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं कि यार मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं, वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, कुछ मेरे प्लान्स हैं कि आपके लिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर आप देखो, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही इसी चीज़ को देखो, कोचिंग आप कहीं पे भी ले रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप, या फिर जो मैं बताने वाला हूँ वो देख लेते हैं, तो जहाँ पर आपके 80 नंबर आने वाले हैं ना, वहाँ आपके 90 नंबर ज़रूर आ जाएंगे इस वीडियो से ही। बस उस चीज़ को फॉलो कर लेना। तो और यही जो 10 नंबर है ना, यही आपके सिलेक्शन करवाएंगे। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके 80 नंबर की तैयारी आप खुद करोगे और 10 नंबर की जो तैयारी है वो शायद मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात करते हैं अबाउट मी, मैं कौन हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि यार मैं कौन हूँ जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार हम जो फॉलो कर रहे हैं क्या सही है क्या। बाकी आप खुद इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल जो बिल्कुल कम नॉलेज वाले भी, मतलब जो जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो आपको हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ें बता दे। जैसे आपके टीचर्स होते हैं स्कूल में, 10 टीचर्स होते हैं, सारे एक एग्ज़ाम दे के आते हैं, सारे वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन एक टीचर से आपको अच्छा समझ आता है, दूसरे टीचर से आपको अच्छा समझ नहीं आता है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं चीज़ें बताता हूँ वो क्या सही है या नहीं है। तो बेसिकली एक्चुअल में 2018 सेलेक्टेड हूँ। अब मैं कौन हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं आइडेंटिटी अभी मैं छुपा के रख रहा हूँ। कभी आगे अगर फ्यूचर में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और 2018 सेलेक्टेड है। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था, उसमें सेलेक्ट हुआ था, मेरी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हुआ था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। आज तक जिस पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे विदाउट कोचिंग मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की है, रूम पे बैठ के तैयारी की है, कोई लाइब्रेरी में नहीं गया मैं, ठीक है। तो ये आर 2018 सेलेक्टेड हूँ मैं आपको आगे जाके अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट है एसएससी टेक्निकल एग्ज़ाम 2013 था, उसमें सेलेक्टेड हुआ हूँ और अभी मैं एक इंजीनियर पोस्ट पे हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ और वहाँ पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, वो भी विदाउट कोचिंग था।
है ना, वो भी मैंने ऐसे ही सेलेक्ट होकर दिया था। RSEB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में JEN पद पर रह चुका हूँ, वो भी मैंने विदाउट कोचिंग किया था। BSNL टेक्निकल एग्जाम में भी सिलेक्ट हो चुका हूँ। पार्शियली 7 से 8 एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका हूँ। जैसे मान लो NDA एग्जाम होता है एक 12वीं के बाद में, विदाउट कोचिंग दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गया था, SSB के लिए कॉल आया था। एक FCAT एग्ज़ाम होता है, FCAT एग्ज़ाम में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, SSB के लिए कॉल आया था, मैं गया नहीं। उससे पहले नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास में हुआ था, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें भी हुआ था, वहाँ पे भी नहीं गया मैं, सॉरी वहाँ पे गया था लेकिन 2 महीने में छोड़ छाड़ के आ गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे FCI एग्ज़ाम है, ISRO एग्ज़ाम है, इसमें मेरे 1 या 2 नंबर से रहा हूँ, या फिर मेरा एक पेपर क्वालिफाई हो गया और टाइपिंग वगैरह नहीं हुआ। कॉलेज टॉपर रहा हूँ, 3 सेमेस्टर मैंने अपनी कॉलेज को टॉप किया है। ठीक है, 10th में मैथ्स में 90 आउट ऑफ 100 है, 88% मेरी बनी थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से बनी थी, गांव में पढ़ता था। यहाँ पे 150 है मैथ्स में, 141 है 150 में से, और यहाँ पे 82% बनी थी, वो भी गाँव के इस हिसाब से पढ़ा था। तो ये इतना कुछ ज़्यादा जानने की नहीं है, लेकिन ये बताने चाह रहा हूँ कि आगे मैं बताने वाला नहीं हूँ, जो मैं हूँ इस बारे में आप इस पर विश्वास कर सकते हो कि मैं कौन हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यार तैयारी करें या नहीं करें। तो देखो एक्चुअल में क्या है यार, देखो तैयारी करें या नहीं करें तो सीधी सी बात है कि आपको लॉस क्या है। सबसे पहली बात होती है लॉस क्या है। देखो भाई, आपको पढ़ना है पार्ट बी, एक्स्ट्रा ही तो पढ़ना है ना यार, पार्ट बी एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं, कुछ मतलब करीब 200 धाराएं मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ठीक है, उनके करीब 50 पेज के नोट्स तो अभी तक तैयार हो चुके हैं, और अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनके भी करीब 40-50 पेज के नोट्स अभी बाकी हैं, जो अगले 1.5 महीने में 31 दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएंगे, और वो बिल्कुल फ्री हैं, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, और जितने भी मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की PDF भी अवेलेबल करा दी है ना, नोट्स की PDF भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो जो बिल्कुल नोट्स हैं ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मैंने कवर करा दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। 200 धारा मैंने पढ़ा दी हैं। अब यार देखो, आपको पार्ट बी ही तो एक्स्ट्रा पढ़ना है ना यार। पार्ट ए जो है वो आपके हर एग्जाम में आता है, जो RAS से लेकर पटवारी से लेकर LDC का एग्जाम हो गया, वहाँ पर आपको पूछा जाता है। यहाँ पे 3 चीज़ें ही तो आ रही है ना यार, एक तो राजस्थान का हिस्ट्री आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, भूगोल राजस्थान ज्योग्राफी आ रही है, ठीक है, और पॉलिटी आ रही है, राज्य व्यवस्था, और एक यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है। तो यार ये 4 चीज़ें तो आपके हर एग्जाम में आएंगी। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे करीब 100 पेज हैं, तो 100 पेज मैं नोट्स यहाँ पे बना के आपको दे रहा हूँ, इनको भी तो पढ़ना है ना आपको, एक्स्ट्रा बस इतना से ही पढ़ना है आपको। मेहनत तो मैंने कर दी है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो 10 किताबों से नोट्स बना रहा हूँ, मैं अपने टाइम दे रहा हूँ, तो वो तो मैंने मेहनत कर दी, आपको तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही है। और बाकी ये है कि अगर आप फिर भी तैयारी नहीं कर पाओ तो ये वाला तैयारी तो आपको करनी है, आप किसी भी एग्जाम में देने वाले हो, बैठने वाले हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, आपको इसकी तैयारी श्योर करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 100 पेज पढ़ना है, नगर पालिका अधिनियम पढ़ना है, उसके चक्कर में आप इसकी तैयारी नहीं करो। मैं तो कह रहा हूँ आप अगर RAS की भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें 100 पेज आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, है ना। पढ़ने के बाद में आप इसका एग्ज़ाम ज़रूर दें, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात आपका चैप्टर क्लोज हो गया, यस है, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है, पहली बात कम सिलेबस है। दूसरी बात है पार्ट बी है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वहाँ पे 100 पेज हैं, वो आप मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। पार्ट ए है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसकी तैयारी कोई अलग से नहीं कर रहे हो, आपको ये तैयारी करनी चाहिए। रही बात कंपटीशन की, देखो कंपटीशन तो आजकल हर एग्ज़ाम में है, ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन है दूसरे में नहीं है, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन होता है, कोई भी एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है आज के समय पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तैयारी ज़रूर कीजिए। अब जो अपना मेन पार्ट है कि यार अपन को स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये मेन पार्ट है, और कितने दिन बचे हुए हैं। तो देखो एक्चुअल में मैं सोच के चल रहा हूँ कि आज 18 नवंबर है, और मैं सोच के चल रहा हूँ कि यार 2 दिन बाद इसको वीडियो को आप देख रहे हैं, तो 20 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक का मैंने शेड्यूल यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है। एक्चुअल में आपको पता है कि यार आपका जो प्रस्तावित है वो है मई 2023 में एग्ज़ाम। अब वो कुछ भी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम RPSC डिसाइड करेगी। तो 1 मई 2023 है, तो आपकी जो तैयारी है वो 30 अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है,
अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं उसके हिसाब से तो अपन प्लानिंग करेंगे ना यार, कि देखो आज से साल भर पहले तैयारी करते तो अलग तरीके से तैयारी करते, आज से 3 महीने 2 महीने बाद जब आप शुरू करने वाले होंगे तो उसके हिसाब से अलग तैयारी होगी। तो एक्चुअल में जो नवंबर से लेकर, नवंबर में जैसे 10 दिन है, दिसंबर में 31 दिन है, जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 28 दिन है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, तो टोटल आपके पास दिन है 161। तो आपके पास कोई ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने भी आपके पास नहीं है, 5 महीने और कुछ दिन आपके पास यहाँ पर हैं। तो 161 दिन है, उसके हिसाब से हमको रणनीति बनानी पड़ेगी कि यार 161 दिन में हम क्या करने वाले हैं। तो देखो बेसिक जो मेरा स्ट्रेटेजी बताने का जो रहेगा ना, तो उसमें ये रहेगा कि यार देखो 3-4 चीज़ें कवर करें अपन। सबसे पहली बात तो हर कोई बताता है कि यार सिलेबस आपको देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखना चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तीसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि रिवीजन कितनी बार कर रहे हैं आपका, रिवीजन ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से किसी भी तैयारी के लिए 3 से 4 रिवीजन ज़रूरी हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 रिवीजन तो यहाँ पर होने चाहिए आपके, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी की बात अगर मैं करता हूँ तो फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है वो यहाँ पर मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि यार फोकस आप किस चीज़ पे करें, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखो अब यार 120 में से 120 तो किसी के नहीं आएंगे, हमको यहाँ पर लेके आना है 90 नंबर, 90 प्लस नंबर लेके आना है। अब 90 प्लस नंबर ऐसा भी हो सकता है कि यार कोई टॉपिक में तो आपको 15 मिनट लग रहे हैं, किसी टॉपिक में, एक टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 इसमें आपको 15 मिनट लग रहे हैं, और टॉपिक 2 है इसमें आपको तैयार करने में लग रहे हैं 5 घंटे। तो यार 15 मिनट में अगर आपके एक क्वेश्चन सोल्व होता है, 5 घंटे में आपके एक क्वेश्चन सोल्व होता है, 2 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो किसको पढ़ना चाहिए आपको? मेरे हिसाब से टॉपिक 1 को पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिकॉज अपन को लेके आना है यार 90 नंबर लेके आना है, अपन को 120 नंबर लेके नहीं आना है। अब आप कह सकते हो सर यार ये 90 नंबर आपकी कट ऑफ है क्या? भाई ऐसा नहीं है, कट ऑफ 90 नंबर नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ होगी ना वो 90 प्लस माइनस, सॉरी मैं इसको अब मैं चेंज करने वाला हूँ, 90 नहीं 95 प्लस माइनस 10 हो सकता है, ठीक है भाई। 85 भी जा सकती है और 105 भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है आपके पेपर के हिसाब से। और ज़्यादा टफ आ जाए तो पेपर 80 कट ऑफ भी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा आसान आ जाए तो 105 तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो अपन को टारगेट लेके चलना है कि यार 90 प्लस नंबर तो हमारे आने ही चाहिए, ठीक है। तो अब अपन को मेरा अप्रोच रहेगी कि यार फोकस आपको कहाँ पे करना है, ये स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ 161 दिन के हिसाब से। तो आइए चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार जो आपकी प्रिपरेशन है ना, इसको अपन 3 फेज में लेके चलेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा 20 नवंबर से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। 20 नवंबर जैसे परसों है, 20 नवंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। सेकंड पार्ट हम तैयारी करेंगे 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। और नेक्स्ट हम तैयारी करेंगे 15 अप्रैल से लेकर एग्ज़ाम डेट तक, चाहे ये 1 मई को हो, चाहे ये 30 मई को एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये RPSC को डिपेंड करता है, लेकिन अपनी तैयारी 15 अप्रैल तक, 1-2 फेज अपनी तैयारी हो जानी चाहिए 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो मैं 3 पार्ट में तैयारी लेके चल रहा हूँ, इसके हिसाब से अपन रणनीति डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर 20 नवंबर से 10 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर दिन निकल के आते हैं 50 दिन, यहाँ पर निकल के आते हैं 90 दिन, और रिमेनिंग जो 20-25 दिन है वो निकल के आते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। तो अब अपनी अगले 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए? अब अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी तैयारी अभी 50 दिन में आप क्या करो ये बताएंगे अपन। फिर उसके बाद में जब आप 50 दिन कंप्लीट कर लो तो फिर अगले 90 दिन में आपको क्या करना चाहिए, और फिर देन ये दोनों अगर आपने कर दिया तो दोनों करने के बाद में आप अगले 3rd फेज में आप जाएंगे, ठीक है। अब जब अपन तैयार, अब आगे अगर अपन 2 महीने के बाद की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ये आज के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि यार 20 नवंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अपने पास कितने हैं दिन? 50 दिन हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार आपकी 0 तैयारी अभी है, तैयारी 0 है भी आपकी, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए अभी पार्ट बी पर। पार्ट बी पर इस वजह से क्योंकि आपने पार्ट ए तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, पार्ट ए आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है,
वो अलग बात है, लेकिन पार्ट बी पर अपन को फोकस करना चाहिए। पार्ट बी पर क्या फोकस करें? सबसे पहली बात है इसका सिलेबस अपन को ध्यान में रखना है, सिलेबस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात है इसकी 1 रीडिंग करनी है, 1 रीडिंग यहाँ पर करनी है। और थर्ड अपन को काम करना है नोट्स मेकिंग, ठीक है। अब अपन बात करें, अगर मैं देखता हूँ इसका सिलेबस है क्या यार, सिलेबस की अपन मैं खोल लेता हूँ। देखो सिलेबस मैंने ओपन कर लिया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के हिसाब से। तो ये जो सामान्य ज्ञान जो है ना, यहाँ पे सिलेबस अगर अपन इसका देखें तो ये इसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान का भूगोल। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय राजस्थान संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। और यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ है समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, है ना। देन उसके बाद में पार्ट बी है, पार्ट बी में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है। देन है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974, कार्य संचालन नियम 2009, समितियों की शक्तियाँ और कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, और कुछ यहाँ पर हैं योजनाएं। तो ये 8 योजनाएं यहाँ पर हैं। तो 8 योजनाओं से मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 5 से लेकर 8 क्वेश्चन, हर एक योजना से एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 5 से लेकर 8 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं आपके जो। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन जो डिवाइड किया हुआ है वो ये है कि जो पार्ट ए है ना, जो सामान्य ज्ञान का, वहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी से आपके आएंगे 40 क्वेश्चन, दोनों मिलकर बनेंगे 120 क्वेश्चन, और ये 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा। और 120 नंबर पर यहाँ पर होगा ये एग्ज़ाम, और 101/3 यहाँ पर ऋणात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अब देखो यार, आपको मैं कट ऑफ जो बता रहा था, कह रहे थे यार भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हो सकता है यार ये कट ऑफ यहाँ पर 110 चले जाए, ठीक है। पर वो संभव होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, इस वजह से ये संभव है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं, सिलेबस अपन ने देख लिया। एक्चुअल में जो ये सिलेबस है ना यार, ये RAS का सिलेबस यहाँ से RAS प्री के हिसाब से यहाँ पर कॉपी किया गया है। तो RAS प्री का जो टॉप होता है ना, उसमें क्या होता है कि क्योंकि मैंने दिया हुआ है, मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि हर एक पार्ट से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो सेम ये मान के चल लो कि यार यहाँ पर 4 पार्ट हैं। एक तो पार्ट ये है, नेक्स्ट है भूगोल आपका दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का ये है पॉलिटी, और 4th नंबर का है आपका करंट अफेयर्स। तो 4 पार्ट हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, 20 × 4 आएंगे, 20 चौको 80। तो सबसे पहली बात है, यहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, सेम यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और सेम यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और सेम यहाँ पर आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कर ली। सेम अगर नगर पालिका अधिनियम की बात करें तो यार नगर पालिका अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, फिर 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, और 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो 30, और यहाँ पर ±2 हो सकते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन ये हो गए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि भाई यार क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब बात अपन करते हैं कि यार देखो ये वाला आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 20, ठीक है। सेम इसी तरीके से इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं 20। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तो आसान हो जाता है आपका करंट अफेयर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़नी है। आप इसके लिए मोमल पढ़ सकते हो और क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। क्रोनोलॉजी के शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको आप पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल भर के मैं कवर कर दूँगा क्रोनोलॉजी के, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटी है, भूगोल है, और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति है। तो ये करीब 300 पेज के आसपास है, ये आपके करीब 150 पेज के आसपास है, ये आपके करीब वही 150 पेज के आसपास है, और यहाँ पर टोटल निकल के आएगा करीब 200 पेज, ठीक है। तो आपका टारगेट पेज के हिसाब से होना चाहिए कि यार पहले क्या कवर करना है, पहले फिर उसके बाद में क्या कवर करना है। तो ये आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब सिलेबस के हिसाब से आपको जो पार्ट बी है उसकी 1 रीडिंग करनी है, और यहाँ पर 500 पेजेज आपके लगभग हैं इस पार्ट बी के, उनकी एक बार रीडिंग करनी है, नोट्स मेकिंग करनी है। अब यहाँ पर आपका काम मैंने आसान कर दिया कि जो नोट्स मेकिंग है ना वो मैंने कर दी है। 500 पेज को मैंने लगभग 100-120 में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। करीब 200 धाराएँ तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। करीब 35 क्लासेज अभी तक ले चुका हूँ पार्ट बी की, और 35 क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और वहाँ से जाके आप उसके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो 200 धाराएं मैंने पढ़ा दी। तो ये जो 500 पेज के नोट्स है ना, ये 100-120 पेज में लेके आना है। आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार रीडिंग करें और देन उसकी नोट्स मेकिंग कर लें अगले 50 दिन में। तो आपकी मेहनत यहाँ मेरे हिसाब से आपको मेरे अपने जो नोट्स है ना अपने RS गुरुजी के, उसको पढ़ लेना चाहिए। तो पहले अपन यहाँ पर करेंगे छोटे टॉपिक। एक्चुअल में क्या होता है कि यार जो देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर जो छोटे टॉपिक्स कौन से हैं, अब आप इस अगर सिलेबस को देखोगे तो यार ये एक एक पेज की धाराएं हैं, एक पेज ईच, एक एक पेज की मतलब सॉरी यहाँ पे स्कीम्स हैं। तो ये टोटल 8 पेज की स्कीम हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से ये जो हैं ये टोटल मिलाकर करीब 15 से 20 पेज हैं। 15 से 20 पेज हो गए। तो अब पहले तो इसको कवर करो आप, फिर अगले इसके 10-1 दिन में इनको कवर कर लो, फिर देन इसके बाद में पार्ट जो है ना ये नगर पालिका अधिनियम, इसको कवर करो। तब तक मैं मेरे सारे जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। पूरा अपन नगर पालिका अधिनियम के करीब 70-80-90 पेज यहाँ पर बनेंगे, वो आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके बाद में आप इसको 3rd नंबर पे यहाँ पर इसको पढ़ो। तो ये पहले आपका टारगेट होना चाहिए 1st नंबर पर इसका, देन 2रे नंबर पर इनका और 3rd नंबर पर होना चाहिए इनका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पार्ट ए की। पार्ट ए में क्या करना है? इस समय अपन पार्ट बी की तैयारी नहीं करेंगे, साथ साथ में पार्ट ए की तैयारी करेंगे। मेरा मानना ये है कि जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आपको PYQ देख लेने हैं, PYQ के एक बार शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। PYQ के शॉर्ट नोट्स मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, तो कालीबंगा और हनुमानगढ़ आपको लिख लेना है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को बनाना है PYQ। सिलेबस में क्या होता है कि यार आपको एक टारगेट दिया हुआ है कि यार इस सब्जेक्ट में से सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे कई बार क्या होता है कि दुर्ग जो है, एक सिलेबस में आपको दुर्ग दिए हुए हैं, दूसरे सिलेबस में आपको दुर्ग नहीं दिए हुए। तो ऐसा नहीं है कि यार आप दुर्ग पढ़े जा रहे हो, आपने लगा दिए 5 दिन इसमें। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को PYQ पढ़ लेने हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कोई सी भी बुक लेके आ जाइए, दिशा की आती है, मूमल की आती है, और शायद कौटिल्य क्लासेज ने भी एक निकाली है अभी, तो कोई सी भी लेके आ जाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको PYQ के शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं। और या फिर नहीं बना सकते हो तो एक बार इसकी रीडिंग अपन को यहाँ पर कर लेनी है, एक बार यहाँ पर रीडिंग कर लेनी है। एक रीडिंग यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस यहाँ पर अपना टारगेट ये रहा कि यार अपन ने जो अगले 50 दिन में पार्ट बी और पार्ट ए की एक रीडिंग यहाँ पर अपन ने कर ली, और अपन ने जो पार्ट ए है इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है और वो है सिलेबस के अकॉर्डिंग और PYQ के अकॉर्डिंग, और पार्ट जो बी है उसकी एक रीडिंग यहाँ पर अपन ने कर ली है। अब बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, ये है पार्ट 2nd पार्ट है अपना तैयारी का, 2nd फेज है, और ये है 90 दिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके 90 दिन। अब यहाँ पर अपन करेंगे 2nd रीडिंग यहाँ पर करेंगे, या 2nd रिवीजन आप बोल सकते हो। ठीक है, 1st रिवीजन बोल सकते हो या 2nd रीडिंग आप बोल सकते हो। तो पार्ट बी पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बनाएंगे हाइपर शॉर्ट नोट्स। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पार्ट है, स्कोरिंग है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अगर अपन इनको बिल्कुल याद करना है, रिवीजन करना है, तो इसके बहुत हाइपर शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे। जो 500 पेजेज है ना जो अपन पढ़ रहे थे वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अपन को लेके आना है 50 पेज में। तो हाइपर शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे पार्ट बी के, और ये 2nd फेज में बनाने पड़ेंगे। तो अभी तक 500 पेज को मैंने जो है 100 पेज में ला दिया है, और 100 पेज को लेके आना है फिर 50 पेज में। तो इसके लिए भी हमने कुछ टारगेट किए हैं, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आपको 50 पेज के नोट्स यहाँ पर बना लेने हैं अगले 90 दिन में। ठीक है, शॉर्ट बनाना है। नेक्स्ट है पार्ट ए का। पार्ट ए के अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट नहीं बनाए, एक रीडिंग आपने PYQ के अकॉर्डिंग कर ली है, तो यहाँ पर अब अपन बनाएंगे इसके शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या है, आप एक रिम लेके आ जाइए। 500 पेजेज की रिम आती है, एक ब्लैंक पेपर जो आते हैं वाइट शीट वाले, वो 170-160 रुपये के आसपास आते हैं, 150 रुपये के आसपास आते हैं। A4 साइज़ के पेपर आते हैं, तो वो लेके आ जाइए। और हर एक टॉपिक वाइज आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस में फिर आपको देखना है PYQ, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया हुआ है, और सिर्फ उसकी एक बुक लेनी है। ऐसा नहीं है 10 बुक से आप बना रहे हो, सिर्फ एक बुक लो और वहाँ से आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। तो जैसे मान लो आप बात कर रहे हो कि यार ये जो जैसे ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। तो अब ये आपने सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस के हिसाब से फिर बाद में आप पहले सिलेबस देखा, देन उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे किसी भी बुक से कि यार इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, और देन आपने बनाए शॉर्ट नोट्स।
कि यार इसमें से ये क्वेश्चन आए हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या जो मैं अब लेके आ रहा हूँ, जो हम लेके आने वाले हैं वो शॉर्ट नोट्स, जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो आप मेहनत करने वाले हो वो हम मेहनत कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो वो ये तैयारी 15 जनवरी के आसपास से हम वो बैच शुरू करेंगे, एडवांस बैच, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो आपको करना है ये, जैसे मान लो सेम इसी तरीके से आपने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपका टॉपिक है सिलेबस में, इसके फिर से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो और क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं उसके आप शॉर्ट नोट बना लो। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया, अभी आपकी बारी है शॉर्ट नोट्स बना लेने की। तो अभी इस केस में क्या हुआ कि हमने 90 डेज में क्या करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी के अपन को हाइपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि भाई ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको इसको 50 पेज में लेके आना है। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ पर करीब 200 पेजेज आपके पास हो जाएंगे, 200 पेजेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड फेज की या थर्ड पार्ट की। तो अगर थर्ड पार्ट की अपन बात करें तो इसमें देख दोस्तों, ये 15 अप्रैल से लेकर और एग्ज़ाम डेट तक होगा। यहाँ पर अपन थर्ड रीडिंग कर रहे होंगे या सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे। और देखो सेकंड रिवीजन नहीं है, यहाँ पर अपन थर्ड भी करेंगे और फोर्थ भी करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेम टाइम पे आप सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन कैसे करोगे। तो एक्चुअल में दोस्तों इस वाले फेज में हम करेंगे रिवीजन, और यहाँ पर आपके नोट्स आपके पास तैयार हो चुके होंगे 15 अप्रैल तक, और 15 अप्रैल के बाद में आप दोगे यहाँ पर मॉक टेस्ट। और मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों, आप फुल मॉक टेस्ट देना है आपको। फुल मॉक टेस्ट कैसे दोगे? सबसे पहले आपको पढ़ना है सारा जो आपके 200 प्लस पेजेज है ना, 200 पेज के आपको पहला जो मॉक टेस्ट है 200 पेज को आपको पढ़ना है। 200 पेज को पढ़ने के बाद में पहला मॉक टेस्ट दो। आपके नंबर मान लो 60 आए, अब आपको देखना है कि यार आपके 60 नंबर कहाँ पे नहीं आए। वो 60 टॉपिक्स पढ़ो, 60 टॉपिक्स आपको देखने हैं कि यार मेरे नंबर यहाँ पर कहाँ पर कम आ रहे हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन मेरे कौन से गलत हुए हैं। अब आपको जाना है, फिर आपको जाना है आपके शॉर्ट नोट्स पर, और जो वो 60 टॉपिक है ना उनको रिवाइज करना है। 60 टॉपिक को रिवाइज करना है, उसमें से हो सकता है अगली बार फिर आपको देना है सेकेंड मॉक टेस्ट। 60 टॉपिक रिवाइज के लिए अगली बार हो सकता है आपके 75 क्वेश्चन आए, 75 नंबर आ गए। देन आपके 45 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अभी भी नहीं आ रहे हैं। अब जो 45 टॉपिक है ना, इनको एनालिसिस करें, फिर से थर्ड मॉक टेस्ट देना है। अगली बार हो सकता है आपके 80 नंबर आए। अब आपके पास 40 टॉपिक ऐसे बच गए जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपका फोर्थ मॉक, तो ये प्रोसेस तब तक चले जाना है जब तक आपके 100 नंबर नहीं आ जाएं आपके मॉक टेस्ट में। 100 प्लस नंबर अगर आपके मॉक टेस्ट में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये यकीन मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई। पहला मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट पहले पूरा पढ़ के देना है। उसके बाद में आपके कुछ हो सकता है जो गलत होंगे वो टॉपिक्स को, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है। फिर से सेकंड मॉक टेस्ट देना है। फिर से जो टॉपिक्स आपके नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको पढ़ना है। फिर से थर्ड मॉक टेस्ट देना है। फिर जो क्वेश्चन आपके हो गए से उनको छोड़ो, जो नहीं आ रहे हैं उनको लेके फिर फोर्थ मॉक टेस्ट देना है। तो इस हिसाब से आपको करीब 10 से 15 मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देने के बाद में अगर आपके 100 प्लस नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप श्योर सिलेक्शन हैं और आप तैयारी करके जा सकते हैं, ठीक है। आप श्योर होके जा सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि यार लास्ट में है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों RS गुरुजी का यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। तो पार्ट बी के करीब 35 क्लासेज मैंने अभी तक बना दिए हैं, 200 धाराएं मैंने पढ़ा दी हैं, और उनके सभी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स करीब 40-50 पेजेज में, और उनकी वीडियोज़ आपको अवेलेबल करा दी हैं। तो अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि जब मैंने मेहनत कर दी है तो आप खुद क्यों मेहनत कर रहे हो, आपसे होगा भी नहीं, 500 पेज आप कर भी नहीं पाओगे। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए, फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और देन आपको नोट्स आपको दिए हुए हैं उनका प्रिंट निकालवा लीजिए, या फिर उनको कॉपी कर लीजिए, उनको मतलब अपनी उनका प्रिंट निकलवा के पढ़ लीजिए, या फिर आप उनको उतार लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। सेम जो 500 पेजेज हैं उनको हमने 100 पेज में कर दिया है। तो ये काम कर दिया, तो हम इतना तो अभी अब तक हमने कर ही दिया है। तो अगले 31 दिसंबर तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा पार्ट बी को। पार्ट बी के वीडियो प्लस शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा पार्ट बी के 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, RS गुरुजी सर्च कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसे यूट्यूब पर आपको जो अपना है वहाँ पे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टारगेट हमारी क्या है। तो दोस्तों 15 जनवरी से हम एक एडवांस बैच लेके आ रहे हैं, और एडवांस बैच में क्या होगा, ये पेड होगा। अभी तक सारा फ्री था। फ्री में क्या होता है, लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या, उनको बस पीडीएफ चाहिए, और वो जब फ्री का मिल जाता है ना, तो देखो ना तो टीचर इतना एनर्जी रख पाते हैं, मैं भी इतना एनर्जी नहीं रख पाता, कोई भी हो जाए। और जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। मतलब इतना, जितनी बुक एक आपकी आती है ना, EORO की बुक मिनिमम आपकी 200 रुपये से आ रही है, 200 रुपये 100 रुपये के आसपास आ रही है। तो यही हम एक पूरी क्लास का चार्ज रखेंगे, जहाँ पर हम आपको क्या करने वाले हैं, पार्ट बी के जो शॉर्ट 100 पेजेज है ना, उनके हाइपर शॉर्ट नोट्स 50 पेज में लेके आने वाले हैं, और उनकी वीडियो क्लासेज आपको अवेलेबल कराएंगे। पार्ट ए के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो PIQ बेस्ड जो हैं, उनकी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और वीडियो भी आपको वहाँ पे क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये एडवांस बैच रहेगा, ये 100-200 रुपये के आसपास रहेगा। मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में इतने कम फीस में तो आपको कोई भी नहीं कर पाएगा। और इसका टारगेट बस सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि हम भी लगातार रहें, और उसके बाद में आप भी उन चीज़ों को रेगुलर सही तरीके से उनको यूटिलाइज करो। क्योंकि हो सकता है जब फ्री का मिलता है ना, तो अपन उतना ध्यान नहीं दे पाते, अपन सोचते हैं कि पता नहीं क्वालिटी का है या नहीं है। तो ये बहुत मिनिमल चार्ज का रहेगा। और रही बात, आप कहोगे कि सर आप पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो, फ्री में रखो, तो ये फ्री भी होगा। फ्री कब होगा, हम इसको फ्री लेके आएंगे एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बस हम लगातार रहें, आप इसकी कीमत समझें। तो 10-15 दिन पहले, एग्ज़ाम के 5-10 दिन पहले हम इसको फ्री कर देंगे और सबको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप दूसरे से ज़्यादा आगे होंगे। 10 दिन, लास्ट के 10 दिन में कोई बेहतर नहीं कर पाता। देखो लास्ट के 10 दिन में कोई इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं ले पाता। अपन को शुरू से ही कोशिश करनी है, 15 जनवरी से कोशिश करनी है, इसका फ़ायदा हमको लेना है। तो हो सकता है नेक्स्ट हमारा टारगेट ये भी है कि 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर शुरू की जाए। 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज जब अपन शुरू कर देंगे तो उसके मॉक टेस्ट, तो वो भी अभी प्लानिंग नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस टेस्ट के भी हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो जो मैंने आपको पूरी रणनीति बताई, सोर्सेज यही है कि आप किसी भी, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ सोर्सेज का, कहीं से भी एक बुक उठा लीजिए। सोर्सेज आपको पता है, सोर्सेज तो मैंने बता दिया। पार्ट ए के तो आप पहले मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए। पार्ट बी की आप RS गुरुजी के यहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं से भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो भी आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप 10 जनवरी तक वो सारा कवर कर लो, और उनके शॉर्ट नोट्स हमको बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारी वीडियो आज की इस क्लासेज में थी। अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाइए। और नेक्स्ट जो हमारा बैच होने वाला है एडवांस बैच, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको जल्दी बता दूंगा, एडवांस बैच के बारे में। तो वो 15-20 दिन में उसके बारे में सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे अपडेट लेते रहें, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।